अच्छा व्यूअर्स, ये उसी वीडियो का एक पार्ट है जिसमें मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के मुतालिक आपको बताया कि वो हमारी बॉडी में करता क्या है, उसका हमारी बॉडी से काम क्या है। हाँ, उसी तरह अगर मैं आती हूँ वेट रिडक्शन पे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का या फास्टिंग का हमारी बॉडी में वेट रिडक्शन किस पैटर्न से होता है, तो वो होता क्या है कि जब आप इतने लंबे ड्यूरेशन यानी 16, 14 या 16 घंटे का आप फास्ट करते हैं और उस दौरान आप अपने कोई सॉलिड मील नहीं लेते, अगर लिक्विड लेते भी हैं तो शुगर फ्री लिक्विड लेते हैं या नहीं लेते, या आप प्रॉपर रोज़ा कर रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि हमारे बॉडी के अपने जो, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारी बॉडी में वेयरिंग एंड टेयरिंग का एक सिस्टम चल रहा होता है। तो हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम को, हमारे ब्रेन को, हमारे गट को, हमारे सारे सिस्टम को, अब आप और आपकी बॉडी को के एनर्जी लेवल्स को मेंटेन रखने के लिए, आपको और कामों में हेल्प करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होती है। तो वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट मीट कहाँ से होती है कि वो एनर्जी आपको मिलती है आपके अपने फैट के स्टोर से, आपके अपने ग्लाइकोजन के स्टोर से आपको एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। आपके जो फैट्स हैं वो ग्लाइकोलिसिस का एक अमल हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, हमारे अपने जो स्टोर्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है और वो आपके बॉडी को एक एनर्जी का मीडियम प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो की वो कहते हैं कीटोसिस का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि आपका जो फैट है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपकी बॉडी लीन तरफ जाना शुरू हो जाती है, आपकी वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है और आप एक कंट्रोल्ड वेट की तरफ आने लगते हैं। ये फास्टिंग का पैटर्न जो है, जहाँ आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को कम करता है, जहाँ आपकी बॉडी में स्टेम सेल की प्रोडक्शन करता है, जहाँ आपकी मेमोरी बूस्ट करता है, वहाँ आपके बॉडी में कीटोसिस के प्रोसेस को भी फर्दर एनहेंस करता है। मैंने आपको बताया ना कि बॉडी में वेयरिंग एंड टेयरिंग का एक प्रोसेस रहता है, ठीक है? हमारी उस वेयरिंग एंड टेयरिंग के अमल को भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, चूँकि हमने तो इतने लंबे ड्यूरेशन में फास्ट किया होता है, हमने इतने लंबे ड्यूरेशन में अपने गट को भी रेस्ट दिया होता है, अपने और ऑर्गन्स को भी रेस्टिंग स्टेट पे दिया होता है, तो हमारे बॉडी के वो जो वेयरिंग एंड टेयरिंग चल रहे होते हैं, जो ऑर्गन्स ने कुछ हद तक अपना काम करना होता है, वो कर रहे होते हैं, तो उस सारे सिस्टम को एनर्जी की नीड तो होती है। तो वो एनर्जी की नीड हमारी बॉडी के स्टोर फैट्स, जो आपके सेल्स के ऊपर फैट की लेयर्स होती है, जो आपके मसल्स में फैट होते हैं, जो आपके बॉडी में ओवरऑल पूरी बॉडी में जो फैट्स जगह 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 एक्यूमुलेट होते हैं, उनकी ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है, उनका तोड़ फोड़ का अमल स्टार्ट हो जाता है और आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। होपफुली कि मैंने आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग से मुतालिक बहुत डिटेल बता दिया है, उसका रोल आपकी वेट रिडक्शन में क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है, उसका रोल हमारे अदरवाइज़ हमारे ऑर्गन्स को किस तरीके से सफाई के अमल में क्या है, हमारे गट के सफाई के अमल में किस तरीके से ये काम करता है, हमारा जो माइग्रेटिंग मोटर सिस्टम है उसको किस तरीके से चलाता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके डिपेंड करती हैं। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली इसका रोल हमारे बॉडी में बहुत सारी और चीज़ों को भी फर्दर सफाई के अमल में भी काम कर रहा होता है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। आप लोगों को मैंने बहुत सारी डिटेल बता दी है इससे रिलेटेड और बेहतर है कि आप जो है एक फास्टिंग को प्रमोट करें, ठीक है? आप अगर रोज़ाना रोज़ा नहीं रख सकते तो आप हर मंडे और हर थर्सडे को रोज़ा रख लें या आप अल्टरनेट डेज़ पे फास्टिंग करें, तो इससे आप सेहतमंद भी रहेंगे। मैंने खुद अपने बॉडी में चेंजेस फ़ील किए हैं इस फास्टिंग के। अगर मैं क्रैश डाइटिंग की तरफ चली जाऊँ तो उसके और ज़्यादा नुकसानात हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके बी कॉम्प्लेक्स का आपके एनर्जी मेटाबॉलिज़्म में बहुत अहम रोल है। अक्सर लोग कहते हैं हमारा वेट स्टक हो गया, हमारा वेट नहीं रिड्यूस हो रहा, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हमने खाना छोड़ दिया, हमने ये छोड़ दिया। तो आपने अपने कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स भी तो कट कर दिए अपनी बॉडी से। आपने अपने मिनरल्स भी तो कट कर दिए हैं अपनी बॉडी से। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रॉपर डाइटिशियन से अपना प्लान लें, प्रॉपर डाइटिशियन से अपनी एंथ्रोपोमेट्री करवाएँ, अपना फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करवाएँ, अपना प्रॉपर असेसमेंट करवाएँ, उसके बाद अपनी डिसीजन लें और वो आपको एक प्लान देंगे आपके बॉडी के फिज़िकल उसके हिसाब से कि आपका वेट क्या है, हाइट क्या है, एक्टिविटी क्या है, वो सारी चीज़ें, आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट किस लेवल पे स्टैंड कर रहा है, ये सारी चीज़ें देख के वो आपको एक डाइट चार्ट देंगे। उस डाइट चार्ट को फ़ॉलो करें और इंटरमिटेंट फास्टिंग को प्रमोट करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।